नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। अग्निपथ में आज हम बात करेंगे गद्दार पर मची गदर की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। इस बार विवाद नवाब हमीदुल्लाह खान को लेकर बड़ा हुआ है। भाजपा नेता और भोपाल नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने नवाब को गद्दार कहा, जिस पर कांग्रेस ने तीखी आपत्ति जताई। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे एहसान फरामोश करार दिया। गुरुवार को भोपाल नगर निगम की परिषद बैठक में भाजपा पार्षद देवेंद्र भार्गव ने प्रस्ताव रखा कि हमीदुल्लाह खान के नाम पर बने हमीदिया अस्पताल, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल और हमीदिया रोड का नाम बदला जाए। इस प्रस्ताव को परिषद ने पास भी कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्षदों ने इसका विरोध किया। इस दौरान भाजपा और कांग्रेस पार्षदों के बीच तीखी बहस भी शुरू हो गई। बहस के दौरान भाजपा पार्षदों ने नवाब हमीदुल्लाह को गद्दार कहा, जिसे कांग्रेस ने विलोपित करने की मांग की। इस बीच परिषद अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने भी कह दिया कि भोपाल का नवाब गद्दार था, गद्दार है और गद्दार रहेगा। इस बयान पर कांग्रेस और खासकर विधायक आरिफ मसूद नाराज हो गए। आरिफ मसूद ने पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों को देश का इतिहास नहीं पता। 526 रियासतों में से नवाब हमीदुल्लाह अकेले ऐसे नवाब थे जिन्होंने 1929 में महात्मा गांधी को भोपाल बुलाया और सरकारी मेहमान बनाया। उन्होंने जनता के लिए जमीन दान में दी। उन्हीं के नाम पर अस्पताल, स्कूल और कॉलेज बने। मसूद ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा, ऐसी एहसान फरामोशी कोई भोपाल नगर निगम से सीखे। जिन स्थलों का नाम नवाब की दी हुई जमीन पर रखा गया, आज उन्हीं का नाम बदलने की बात हो रही है। ये इतिहास और योगदान दोनों का अपमान है। अब यह मामला सियासी तूल पकड़ चुका है और शहर की राजनीति में गर्मी बढ़ गई है। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। देशद्रोह का इतिहास है, पाक परस्ती का इतिहास है, भारत विरोधी गतिविधियों का इतिहास। जो वंदे मातरम कहने वाले राष्ट्रभक्तों पे गोली चलवा दे, वो देशभक्त कैसे हो सकता है? जो तिरंगा फहराने वालों को गिरफ्तार करा के गोली चलवा दे, जो भोपाल रियासत को पाकिस्तान में मिलवाने की पेशकश करे, पाकिस्तान का वजीर बनने की कोशिश करे, और गद्दारी का इतिहास नवाब हमीदुल्लाह का है, इसलिए वो गद्दार है। अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें इतिहास नहीं पता। उन्होंने पहली चीज़ तो नवाब हमीदुल्लाह खान को गद्दार कहा। ये वो नवाब हमीदुल्लाह खान है जिसका इतिहास इनको अभी शायद याद नहीं है, तो ये इनको पता होना चाहिए किसी के लिए से शब्द कहने से पहले। दूसरा, हमीदिया कॉलेज, हमीदिया स्कूल, हमीदिया हॉस्पिटल के नाम बदलने की भी आपने नगर निगम परिषद ने आज पारित किया है। अफसोस, एहसान फरामोशी कोई भोपाल की नगर निगम परिषद से पूछे और इनसे जाने कि एहसान फरामोशी क्या होती है। आने वाले बच्चे इनके इस प्रस्ताव से ये मेरी बात सुनकर ज़रूर ज्ञान लेंगे कि कौन एहसान फरामोशी कैसे कर सकता है। इसका इतिहास भोपाल की नगर निगम की परिषद से पारित आज के प्रस्ताव से मिल जाएगा। तो गद्दार पर गदर शुरू हो चुकी है। अब आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सियासी बयानबाजियां भी हो रही हैं। इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका परिचय आपसे करवाते हैं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर प्रेम व्यास है हमारे साथ। प्रेम व्यास जी, बहुत स्वागत आपका। और कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता सीता शरण सूर्यवंशी हमारे साथ हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इस चर्चा की शुरुआत मैं प्रेम व्यास जी आपसे ही करूंगा। नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? आप कह रहे हैं कि नाम बदला जाना चाहिए। अब हॉस्पिटल, स्कूल, रोड, अस्पताल, इनका नाम बदल दिया जाए। नाम बदलने का सिलसिला बीजेपी बहुत पहले से चला रही है, चाहे मैं उत्तर प्रदेश की बहुत सारे इलाकों की बात करूं या मध्य प्रदेश की। रानी कमलापति स्टेशन कर दिया गया हबीबगंज को, और इसी के साथ नसरुल्लागंज का नाम भी बदल दिया गया। नाम बदलने से बेहतर है कि विकास किया जाए, कुछ परिवर्तन किया जाए, या फिर नाम बदला जाए? नहीं, दोनों बातें। विकास की तो अपनी प्रगति, अपनी गति और अपनी तरह से विकास तो चल ही रहा है ना मध्य प्रदेश को, चाहे संपूर्ण देश की बात। ठीक है। नाम बदलने की बात होती तो पूर्व से जो नाम बदले जाते थे वो राजनीतिक मंशा से बदले जाते थे। और जब भी नाम बदला जाता है तो उसमें देखा जाता है कि क्या है, वो किसी शौर्य के कारण बदला है, किसी विरासत के कारण। तो आप भी तो राजनीतिक मंशा से ही नाम बदल रहे हैं शायद, प्रेम व्यास जी? मुझे लगता है शायद हो सकता है आपकी जानकारी में ना, 8 जून को हमीदिया कॉलेज के बच्चों ने ये मांग रखी थी प्रिंसिपल के समक्ष में कि हमीदिया का नाम परिवर्तित कर दिया जाए, चूंकि एक रक्त रंजित इतिहास था
2 वर्षों के कार्यकाल के दौरान जिस तरह से 1947 में आजादी के बाद 2 साल तक उस व्यक्ति ने अपने यहाँ पर तिरंगा नहीं लहराया था भोपाल में, और वही व्यक्ति था 1926 में जब वो नवाब बना था तो भोपाल की जनता ने इस्तकबाल करा था उस व्यक्ति का, और पूरे भोपाल में जिस तरह से उनका स्वागत हुआ था, जहानुमा पैलेस में उन्होंने भोजन रखा था, वो पूरा वृत्तांत है। और उसके बाद अगर 1947 में विलीनीकरण के लिए वह हाँ कर देते हैं और 2 साल तक विलीनीकरण नहीं करते तो क्या वो उचित था? दूसरी बात है कि कांग्रेस की तरफ से अगर कहा गया कि सिर्फ नाम परिवर्तित की बात है, तो हमीदिया का नाम जब परिवर्तित किया गया था 1891 में, हमीदिया का नाम क्या था? प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल फॉर मेन, और इस नाम को 1951 में बदल के हमीदिया रखा गया कि नहीं? तो उस समय नाम रखने की मंशा क्या थी? जो व्यक्ति भारत में मौजूद नहीं था, जो व्यक्ति 1949 में बाहर जाके फंस गया था, जिस व्यक्ति की बहन ने पाकिस्तान में जाके शादी कर ली थी, जिस व्यक्ति लेकिन प्रेमव्यास जी वो कह रहे हैं कि ये तो एहसान फरामोशी हुई, जिसकी प्रॉपर्टी पर स्कूल है, कॉलेज है, रोड है, अस्पताल है, उनका ही नाम बदल दिया गया। मैं तो आपको बता रहा हूँ ये प्रॉपर्टी फिर कैसे आई? 1891 में कैसे उसका नाम जो है प्रिंस ऑफ वेल्स किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल था, तो ये तो प्रॉपर्टी पहले से थी ना 1951 में, उसी प्रॉपर्टी का प्रारूप चेंज करके उसको हमीदिया नाम रख दिया। तो यही तो करते आ रहे हैं। औरंगजेब रोड, उसके बाद में आप बताइए ना, ये क्या हमारा शास्त्र है और हमारा इतिहास है? अगर आप सिर्फ प्रॉपर भोपाल की बात करेंगे तो 11वीं शताब्दी में राजा भोज का रहा भोपाल, और ये साक्ष्य मौजूद है इसके। उसके बाद में 16वीं शताब्दी में गोंड शासकों के अधीन था, तो कहना चाहिए फिर कि ये तो भोपाल के नाम से ही होना चाहिए, ये गोंड शासकों के नाम से होना चाहिए, जैसा आपने कहा रानी कमलापति के नाम से। तो हमारा इतिहास है, और उस इतिहास के तहत अगर वो कोई शौर्य है, किसी तरह की उपलब्धि है, या देश के लिए कोई उन्होंने कर गुजरने की कोई ठानी थी, और उसके बाद में उन्होंने यहाँ से पलायन करा था। जो व्यक्ति पलायन कर चुका सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा के चलते, और उसके बाद में एडवर्ड हो, उसके बाद मुस्लिम लीग हो, उसके साथ उन्होंने ये प्रयास भी किया था कि भोपाल रियासत को एक अलग रियासत नहीं, एक देश के रूप में मान्यता मिले और भोपाल का विलय ना हो पाए। उसके बाद में वहां के विद्यार्थियों को जब ये पूरी घटना का पता चला, 8 जून को हमीदिया कॉलेज के छात्रों ने मांग रखी, और उस मांग को आदरणीय जनप्रतिनिधियों ने उठाया। अब मुझे बताइए, अगर सिर्फ कांग्रेस कहती है कि नाम परिवर्तन, तो बताइए ना, संभल में कानपुर देहात आदरणीय रमा देवी जी के नाम से था, क्यों कहा गया? मुगल म्यूजियम नाम रखने की कांग्रेस को आवश्यकता क्या पड़ी थी? औरंगजेब रोड क्या प्रदर्शित करता है? हुमायूं रोड, बाबर रोड क्या प्रदर्शित करता है? हमने जो नाम रखे निश्चित रूप से उन नामों का अपना एक अनूठा इतिहास है और संस्कृति में उनका कुछ महत्व है। तो जब भी नाम रखे जाएंगे तो मुझे लगता है सर्वप्रथम ये प्रदर्शित होना चाहिए कि उनका कुछ न कुछ राष्ट्र में अनुदान हो, उनका कोई राष्ट्र में योगदान हो। और जिस तरह से अगर योगदान के साथ में रानी कमलापति जी का अपना योगदान है, गोंड रानी थी, और उन्होंने कई बार जो है अंग्रेजों को, मुगलों को दांत खट्टे करे उन्होंने, तो उसके बाद उनका नाम रखा गया। उसके पूर्व में नाम क्या था, तो किस कारण से नाम था? तो मुझे लगता है जो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत नाम रखे गए थे, आज और नवाब हमीदुल्लाह का कोई योगदान नहीं था। निश्चित रूप से बताइए ना, मैं तो पूछता हूँ आपसे और सीतारमण जी से, आप बताइए क्या योगदान था? नहीं, मैं तो सीताशरण जी से पूछूंगा, मैं आपके ख्याल जानना चाहता हूं कि नवाब हमीदुल्लाह का कोई योगदान नहीं था। मैं तो कह ही रहा हूँ ना कि 1926 में उन्होंने नवाब बने थे, उसके बाद लगभग में 25-26 सालों तक नवाब रहे। मुझे बता दीजिए, ये कहते हैं बड़ा तालाब तो राजा भोज के समय बना था। अगर कहा जाता है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल्स मैंने बताया 1891 में किंग एडवर्ड, और उसके बाद में सेकंड उसका नाम था लेडी लेसडाउन वुमेन हॉस्पिटल, ये सेकंड नाम था उसका, और उसके बाद में 1951 में परिवर्तित कर दिया गया। भाई, जो व्यक्ति प्रदेश छोड़कर, देश छोड़कर जा चुका है, सबसे पहले तो प्रदर्शित करिए क्या आपने उसके लिए कोई इतिहास का कोई ऐसा पन्ना खंगाल कर प्रदर्शित करने के प्रयास कर रहे हैं कि जिससे यह प्रदर्शित हो कि उनका आजादी में कोई महत्वपूर्ण योगदान था, उनके यहाँ की संस्कृति में कुछ महत्वपूर्ण योगदान था। और अगर नहीं था तो जिस समय वहां के जनप्रतिनिधि थे उनका स्वागत किया गया। तो कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस बोए तस फल चाखा। जब उन्होंने, उनके नवाब थे 1926 में, जब हिंदू बाहुल्य होने के बाद भी जनता ने उनका इस्तेमाल करा और स्वागत करा, लेकिन जब उन्होंने एक गलत निर्णय लिया 1947 में, मैं तिरंगा नहीं लगाऊंगा, मैं विलीनीकरण नहीं रहूंगा, और उसके बाद रक्त रंजित कई लोगों की मृत्यु हुई और उसके बाद विलय हुआ। तो मुझे लगता है इस इतिहास को जानने के बाद चाहे हमारे मुस्लिम भाई हो, चाहे हिंदू भाई हो, निश्चित रूप से जो हम बात करें उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, सीताशरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीताशरण जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हुए हैं। सर, आपसे ही बात करेंगे।
प्रेम व्यास जी, लेकिन ये नाम बदलने की राजनीति कब तक चलती रहेगी? क्या आप सब जगह का नाम बदल देंगे आप? सब जगह का कहाँ बदला जा रहा है? जहाँ जनता की मंशा के अनुरूप नाम परिवर्तित किए जाते हैं। पूर्व में, इसीलिए मैंने कहा कि पूर्व में नाम जो बदले, लेकिन जनता की मंशा के अलावा बीजेपी की मंशा भी तो दिखाई देती है नाम बदलने की। नहीं, हम तो संस्कृति, जनता की मंशा तो बहुत सारी है साहब, जनता की जो समस्याएं हैं वो बहुत सारी मंशाएं हैं, लेकिन सब थोड़ी सुनी जाती हैं। नाम बदलने की मंशा की आप बात कर रहे हैं तो बीजेपी की मंशा भी तो दिखाई देती है नाम बदलने की। हमने कहा ना, संस्कृति को सहेजने का कार्य करेंगे। और हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति औरंगजेब से है, हमारी संस्कृति बाबर तुगलक से है, हमारी संस्कृति हमारे देश के योद्धाओं से। और अगर इनको नाम बदलने से इतनी समस्या है तो मुझे बताइए ना, कांग्रेस का तो इतिहास रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि जब अकबर औरंगजेब रोड का नाम बदलकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम करा था, तब भी आपत्ति हुई थी। भाई उस समय आपत्ति का क्या रीजन था? अहमदनगर का नाम आदरणीय लोकमाता के नाम से करा था, तब भी आपत्ति हुई थी। रेसिडेंसी कोठी, अब रेसिडेंसी तो अंग्रेजों के समय रखा गया नाम, उसको जो है आदरणीय शिवाजी के नाम। ठीक है, सवाल लेते हैं, नाम बदलने से दिक्कत क्या है? सीता शरण जी सुन पा रहे हैं? सीता शरण जी सुन पा रहे हैं? लगता है कुछ संपर्क नहीं हो पा रहा, कुछ तकनीकी समस्या है, उसको दुरुस्त करके जल्दी से आता हूं वापस से आपके पास। प्रेम व्यास जी, आप बात कर रहे थे नाम बदलने को लेकर, कांग्रेस ने भी नाम बदलने को लेकर कई सारे आरोप लगाए, इससे पहले भी नाम बदलने की राजनीति लगातार देखने को मिली। लेकिन ये नहीं लगता क्या कि नाम बदलने के अलावा भी बहुत सारे से मुद्दे हैं प्रदेश में, देश में, जिस पर काम किया जाना चाहिए, जहां बदलाव होना चाहिए? नाम बदलने के अलावा जमीनी स्तर पर जो बदलाव होना चाहिए उस पर पहले फोकस होना चाहिए। प्रेम व्यास जी, नहीं देखिए ना, मैं तो बोल रहा हूँ फोकस। आज प्रधानमंत्री जी अगर भारत से बाहर जाते हैं तो लगभग 22 ऐसी परंपरागत वस्तुएं जो भारत में निर्मित होती है उसको गिफ्ट के रूप में लेकर जाते हैं। तो मुझे लगता है ये प्रदर्शित करता है भारत की सामरिक शक्ति को और भारत की संस्कृति को। हम अगर भारतीय हैं तो भारत की संस्कृति प्रदर्शित करेंगे, हम औरंगजेबी संस्कृति को क्यों प्रदर्शित करेंगे? दूसरी बात है कि भोपाल जो था वो मैंने बताया 11वीं शताब्दी में वो राजा भोज के अधीन था, उसके बाद में 16वीं शताब्दी में गोंड शासकों के अधीन था, और उसके बाद नवाबों का शासन आया। तो जो इतिहास देखना चाहते हैं उनको हमीदिया नाम ही क्यों मिला था? मैंने इसीलिए तो प्रश्न करा था कि ऐसा क्या महत्वपूर्ण योगदान है जिसके कारण उन्होंने हमीदिया नाम। ठीक है, देखिए ये अच्छी बात है प्रेम व्यास जी, ये अच्छी बात है कि इतिहास को संजोने की कोशिश आप कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये आरोप क्यों लगते हैं कि एक विशेष धर्म को टारगेट करती है बीजेपी और सरकार? नहीं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम जब औरंगजेब रोड हटा के करा गया था तो कौन सा धर्म को टारगेट किया गया था? भाई हम तो राष्ट्र नायक, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, और कांग्रेस अगर ये चाहती तो वो वहां पर पटल को प्रदर्शित करती कि ये हमारे राष्ट्र नायक है, इनके नाम से रख दिया जाए। पर वो तो तुष्टिकरण चाहती थी ना। आप देखेंगे विरोध किस लिए हुआ? अगर इनके नेता रामजी सोवन जो अलायंस के नेता है वो राणा सांगा को गद्दार कहते तो यहाँ पर ये मौन धारण करके बैठे रहते हैं। भाई शिवाजी को छोटा करते हुए औरंगजेब को महान कहा जाता है महाराष्ट्र में, लेकिन कांग्रेस के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये बताइए ना, ये तो सब अभी की घटनाक्रम है। अगर कांग्रेस को आपत्ति है तो इन शब्दों से भी आपत्ति होना चाहिए। लेकिन सिलेक्टिव पॉलिटिक्स किसको कहते हैं कि जब संस्कृति की बात आएगी, राष्ट्रवाद की बात आएगी, इस तरह से अगर कोई कार्य किया जाएगा तो उसको जो है नकार देंगे, लेकिन तुष्टिकरण का जब सवाल आएगा तो भरपूर उसका प्रयोग किया जाएगा। अभी आपने देखा बिहार में चुनाव के समय पर जो लोग कह रहे थे कि फालतू है कुंभ, वही लोग ताजिए के सामने मस्तक नवा रहे थे। हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन हम दोनों धर्मों का सम्मान करते हैं। किसी योजना को अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी धरातल पर लेकर आते हैं तो उसका सबसे ज्यादा लाभ हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग लेते हैं। अगर मध्य प्रदेश में 6 लाख किलोमीटर की सड़कें बनती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है सड़कों का प्रयोग कि आप नवाब को गद्दार कह दें। गद्दार कहने को लेकर ही तो सियासत हो रही है। कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीता शरण जी सुन रहे हैं? सीता शरण जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आपका माइक शायद म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट कीजिएगा, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। सीता शरण जी सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, आपका माइक जो है उसे प्लीज अनम्यूट कीजिए, वो म्यूट है शायद इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है, अब आ रही है। ठीक है सीता शरण जी आवाज पहुंच पा रही है। आप थोड़ा लेट जुड़े। बहुत सारे आरोप, प्रेम व्यास जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता हैं, बहुत सारे आरोप लगा रहे थे। जो गद्दार कहने पर गदर मची हुई है, इस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। नवाब हमीदुल्लाह के नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी उसको नाम चेंज करने की बात जो चल रही है, आप कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं कि ये तो एहसान फरामोशी है। नवाब जो थे
उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उनके नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टियां होना चाहिए? आप एहसान फरामोशी कह रहे हैं? सीता शरण जी, ये देखिए जी ये सनी जी, मैं आपको बताऊं, ऋषभ जी, जी ये जिस तरीके गद्दारी के जो शब्द यूज करते हैं बीजेपी, और इनको खुद मालूम होना चाहिए में पत्थर डालने से कीचड़ कपड़ों पर उछलता है। तो ये बीजेपी की स्थिति है। सावरकर जी से लेकर गोलवलकर जी से लेकर के जिस तरीके से भी आजादी में योगदान नहीं है, इस भारतीय बीजेपी और आरएसएस में जिस तरीके से जनसंघ ने जो तहलका मचाया था 1949 में, उसी संविधान को देखिए सीता शरण जी, ये जो आप तर्क देते हैं, कांग्रेस के बड़े नेता ये जो तर्क देते हैं कि बीजेपी का आजादी में कोई भी योगदान नहीं था, आने वाले वक्त में और भी पार्टियां बनेंगी, उनका भी योगदान नहीं होगा, इसका मतलब ये नहीं कि वो पार्टियां नहीं होंगी, इसका मतलब ये नहीं कि उनके नेता मंत्री नहीं होंगे। बात ये है कि छात्रों ने मांग की है नाम बदलने की, आप आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। बीजेपी ने सुना, बीजेपी नाम बदलने की कवायद आगे बढ़ा रही है, और जहां पर संस्कृति को संजोने की, इतिहास को संजोने की बात होती है, बीजेपी आगे है। आप सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बीजेपी आगे है तो ये नाम बदलने की जो इनकी रणनीति है, और ये जनता के मुद्दों से क्यों भाग रहे हैं? जो जनता का मैंडेट लिया है, जनता का मैंडेट लेने के साथ साथ इन्होंने सत्ता हासिल की है। 22 मुख्यमंत्री इनके इस भारत के अंदर बैठे हैं, और मुख्यमंत्रियों ने सभी ने अपने गृह मंत्रालय जकड़ के रख लिए हैं, और जनता की हालत खराब हो रही है। तो ये नाम बदलने में लगे हैं, तो ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं? कि ये जो सड़कें अभी बारिश हो रही है, सड़कों के अभी झालावाड़ में छत गिर गई है, कितने बच्चे दबे हुए, कई बच्चे खत्म हो गए हैं। तो ये स्कूलों पर, रोड पर, किसान पर और बेरोजगार पर, नौयुवा पर, उन महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, उन बहन बेटियों के साथ जो व्यभिचार हो रहा है, भाई इस पर फोकस नहीं है आदरणीय बीजेपी का। अब गद्दार है, हमीदिया उनने नवाबुद्दौला जी ने वो गिफ्ट की थी। अभी बीजेपी का जो है ना, गिफ्ट करना तो छोड़ो। तो सीता शरण जी, इतने सारे मुद्दे प्रदेश में हैं, पहला धर्म तो आपका है, आप विपक्ष में बैठे हुए हैं, सरकार का ध्यान आकर्षित करने की इन मुद्दे पर पहली जिम्मेदारी आपकी है। आप भी नाम बदलने की कवायद में जुड़े हुए हैं, आप भी उसी फसाद में फंसे हुए हैं। सीता शरण जी, कोई फसाद में नाम बदलने को लेकर जो बवाल मचा हुआ है उसमें आप भी तो भागीदार हैं। आरिफ मसूद ही तो बोल रहे हैं कि ये तो एहसान फरामोशी है, आपके नेता सक्रिय हो गए। बिल्कुल भागीदार नहीं है। रामबाग को अशोका गार्डन से नाम ये रख रहे हैं। अशोक का नाम सम्राट है, उस समय सोने की चिड़िया था, और ये और पोते हैं और बिंदुसार के द्वितीय पुत्र हैं। तो आप देखिए कि जो अशोका जी को ये समझ नहीं सकते हैं कि तिरंगे में वो जिस तरीके से सत्यमेव जयते लिखा है, और जो आपकी भारतीय करेंसी पर जो अशोक जी का वो जो चक्र बना हुआ है, तो उस करेंसी को ये बंद करेंगे क्या? जिस तरीके से ये नाम बदल रहे हैं, काम ना करने के बहाने हैं बीजेपी के, और जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, नौयुवा हमारा बेरोजगार घूम रहा है, 16-16 हजार हर वर्ष इंजीनियर और एमबीबीएस डिग्रियां लेकर के, ये अभी भोपाल जिले की कल की सूचना मैंने आईटीआई लगाई थी, तो जिला भोपाल में केवल 21 लोगों को 3.5 साल में 2022 से 25 तक 21 लोगों को परमानेंट नौकरी दी है। ये इनका चेहरा है बीजेपी का। अब ये नाम हमीदिया का बदल दे, या हमीदिया जिस तरीके से वो जमीन हमीदुल्लाह साहब ने उसको दान दी थी, ये तो दान उल्टा छीन रहे हैं कि छतों पे उनको नमाज नहीं पढ़ने दे रहे उनकी खुद की छत पर। वो कह रहे साहब हम गरीबों को जो शत्रु संपत्ति है, जो वक्फ बोर्ड की जो दान की संपत्ति है, वो संपत्ति हम बेहतर तरीके से गरीब मुसलमानों को और पाशमंदाओं को देंगे। इनकी नजर कहाँ है? अयोध्या जैसी जमीन करोड़ की 5 मिनट में 18 करोड़ में बिक जाती है। तो इनसे पूछ लीजिए कि काम इन्हें करना है कि इनको नाम बदलना है। ठीक है प्रेम व्यास जी, नाम ही बदलते रहेंगे, काम भी करेंगे। सड़कें खुद ही पड़ी हुई हैं, कई इलाके मध्य प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर सड़क में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क, ये समझ नहीं आता। पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, महंगाई चरम पर है, मुद्दे तमाम हैं।
लेकिन आप नाम बदलने में लगे हुए हैं। नहीं सनी जी, सोनी जी, मुझे बताइए महंगाई दर क्या है? 10 साल का कांग्रेस का फैसला उठा के देख लीजिए, 2 डिजिट में थी। अभी महंगाई दर जो है वो कम है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स पर अगर आप जाएंगे तो लगभग 2% के आसपास है। कांग्रेस के समय 6 और 7% थी। उसके बाद में बेरोजगारी की बात करते हैं, 11 करोड़ इत्तेफाक आते थे, अभी 27 करोड़ है, मतलब 16 करोड़ अतिरिक्त लोगों को जॉब मिली है। ये कह रहे हैं, आप देखिए आरबीआई का उठा के 64 करोड़ लोग जॉब पे हैं। और पिछले 10 सालों में जो योजनाएं चलाई है, चाहे वो विश्वकर्मा योजना हो, चाहे वो मुद्रा लोन की बात हो, चाहे वो एमएसएमई सेक्टर की बात हो, निश्चित रूप से बृहद तौर पर जॉब तैयार करिए। आज भारत चौथी अच्छा प्रेम व्यास जी, ये बात आपसे समझेंगे जरा। नवाब को गद्दार कहने पर कांग्रेस को इतना पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्या वो इसलिए क्योंकि नेहरू और जिन्ना के करीबी थे नवाब, इसलिए दर्द हो रहा है? विशेष समुदाय विशेष धर्म से हैं इसलिए दर्द हो रहा है? सिर्फ समस्या वही है कि अगर राणा सांगा को गद्दार कहा जाता है तो सूर्यवंशी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, जबकि वो तो शिरोमणि भारत के थे ना, और उनका एक पूरा इतिहास था। और उसके बाद में औरंगजेब को महान कहा जाता है और शिवाजी को कमतर रखा जाता है, तो इनके मुंह से एक शब्द नहीं लगता है, क्योंकि तुष्टिकरण की राजनीति करना चाहते हैं। दूसरा, इन्होंने सावरकर जी के बारे में बोला। मैं कांग्रेस को चैलेंज करता हूँ, पूरी कांग्रेस को, कि कांग्रेस ये बता दे कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट में हिंदू महासभा के 25 शहरों में एक साथ में प्रोटेस्ट करा था, और सावरकर जी एकमात्र अध्यक्ष थे। आप बताइए, नेहरू जी ने अपने दम पर कौन से आंदोलन को जो है हिंदवी स्वराज जो गांधी जी का, उसमें लिखा गया है कि नेहरू जी ने एक भी आंदोलन को अपने दम पर नहीं लिया। उसके बाद में चंपारण या खेड़ा आंदोलन, उसको सरदार पटेल ने लीड करा था। और यहाँ पर बैठ के ये सावरकर जी के बारे में बात करते हैं। आप सावरकर जी की तुलना किसी भी व्यक्ति से नहीं कर सकते, क्योंकि आपने सावरकर जी का इतिहास देखा, पूरे हिंदू साम्राज्य का, पूरे हिंदू महासभा का, पूरे भारत का था तो वो वीर सावरकर थे। नेहरू जी ने 1923 में नाभा रियासत में घुसने पे क्षमा याचना करी, और ये खुद नेहरू जी ने अपने खुद के जीवन जो परिचय 1961 की किताब में लिखी। तो बताइए कि नेहरू जी क्या माफी मांगने से उनका जो योगदान तो समाप्त हो गया? सावरकर जी के योगदान को आप समाप्त करते हैं। दूसरा, 1970s में आपने कहा कि जो अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे थे, परम पूजनीय ने सरसंघ चालक पद को छोड़कर आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया और लगभग 3 बार जेल गए। उसके बाद स्वयं ने चलती गोलियों में जो है चाइना की युद्ध के पूर्व में, और उसके कारण था कि इंदिरा जी ने सम्मान दिया, उसी का कारण था कि नेहरू जी ने सम्मान दिया। लेकिन क्या है, राहुल जी की कांग्रेस और गांधी जी की कांग्रेस, यह पूरा डिफरेंस हो चुका है। उस समय की जो कांग्रेस थी वो गांधी जी के अनुयायी थी, और अभी की जो कांग्रेस है वो नेहरू जी के बाद जो है, आप देखिए, एक वोट पाकर अध्यक्ष बने नेहरू जी, उसके बाद में राजीव जी, उसके पूर्व में इंदिरा जी सिंडिकेट की लड़ाई में, उसके बाद राजीव जी मात्र 2 साल का कार्यकाल था। राजीव जी को सिर्फ 2 साल का राजनीतिक अनुभव था। उसके बाद नरसिम्हा राव जी, आप बताइए, नरसिम्हा राव जी जब बने समझौते के तहत बने, उसके बाद मनमोहन सिंह साहब जब बने तो उनके ऊपर एडवाइजरी कमेटी बिठा दी गई, क्योंकि मनमोहन सिंह साहब को निर्णय नहीं लेने। ठीक है, लेकिन प्रेम व्यास जी, नाम बदलने के साथ इतिहास भी बदल देंगे क्या? इतिहास तो वही रहेगा। नाम बदलने से क्या होगा? काम से होगा, नाम बदलने से थोड़ी कुछ होगा। तो बता रहे हैं, आप बताइए ना, रानी कमलापति स्टेशन जब बनाया तो आज वर्ल्ड वाइड स्टेशन हुआ है कि नहीं भोपाल का? उसका विस्तार हुआ है? तो वो नाम बदलने से थोड़ी हुआ है प्रेम व्यास जी। आपने नाम रानी कमलापति रख दिया इसलिए इतना हाईटेक थोड़ी बना, वो हाईटेक बनना था इसलिए बना, नाम बदलने से थोड़ी हुआ। अगर वो हबीबगंज स्टेशन होता और हाईटेक काम होता तो हाईटेक होता, वो नाम बदलने से क्या होता? हम तो कह रहे हैं, आपका जो प्रश्न था उसका जवाब दिया कि काम करेंगे कि नहीं। हमने काम करा, उसके बाद परिवर्तित करा, तो आपत्ति क्या है? ठीक है, लास्ट कमेंट सूर्यवंशी जी से, सीता शरण जी से लास्ट कमेंट। आप बताइए, ठीक है, लास्ट कमेंट सुन लेते हैं। सीता शरण जी लास्ट कमेंट। 50% से ऊपर हो रहा है भीम। सीता शरण जी लास्ट कमेंट जल्दी से, 20 सेकंड। ये झूठ की मशीन। अब देखिए, इन्हें जीडीपी की बात करी। नेहरू जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो 6.7 थी जीडीपी, और वहां से अब ये जिस तरीके से सावरकर जी के माफी वीर से इन्हें मिर्ची लगी है। अरे ग्वालियर में गोडसे जी का मंदिर बनवाया है आप लोगों ने, तो गांधी के गोड़े नाभा रियासत पे नेहरू जी ने क्षमा मांगी कि नहीं? आप एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए, मैं चुप हो जाऊंगा। 1923 में नाभा रियासत पे घुसने पे नेहरू जी ने क्षमा याचना करी कि नहीं? सुनने की क्षमता रखिए। आप देखिए, आप
NCERT जो वृक्ष में जिस तरीके से गांधी जी की हत्या को नौयुवा कर दिया है और उसको गौण से हटा दिया है कि एक नौयुवा ने गोली मारी है। अब मैं आपके उस जवाब पर आ रहा हूं, जिस तरीके से आपने प्रधानमंत्रियों को जो गिनाया है, अब आप सच्चाई को कबूल करिए कि जिस तरीके से जब आपने कहा कि भारत की आजादी और गांधी भारत छोड़ो आंदोलन में साथ दिया है, जब 1920 का भारत छोड़ो आंदोलन था तो गुरु गोलवलकर साहब से लेकर के चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, इन्होंने चिट्ठियां लिखी अंग्रेजों को कि हम आपके साथ हैं, हम भारत छोड़ो आंदोलन भारत के साथ नहीं है। ये बता दीजिए सोच क्या है? अरे देखिए, नाम बदलने से क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन नाम बदलने की कवायद शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया सीता शरण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रेम व्यास जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे गद्दार पर मची गदर की। नवाब के नाम पर जो नाम रखे गए हैं अस्पतालों के, स्कूलों के, यूनिवर्सिटी के, रोड के, अब इन नामों को बदला जाएगा, जिसको लेकर अब विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि नाम ही बदलते रहेंगे या फिर काम भी करेंगे। सरकार कह रही है हम तो काम भी कर रहे हैं और नाम भी बदल रहे हैं। इन नाम बदलने का नतीजा मध्य प्रदेश में क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।